हेलो स्टूडेंट, आइए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेंट का। लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स किया था। जिसने अभी तक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स नहीं किया है वो मेरी पुरानी वीडियो को देख सकता है। वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें 5 से 7 पार्ट्स वहाँ पर अपलोड किए जा चुके हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के स्टेप बाय स्टेप गिवन है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ये भी एक मैट्रिक्स की तरह हमें फॉर्म गिवन होंगी, बट इसकी कुछ कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। जैसे इसमें कहा हाउ टू एसोसिएट एन एक्सप्रेशन और ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन होगी वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होनी चाहिए। या तो वो 2 इंटू 2 की फॉर्म में हो या फिर 3 इंटू 3 की फॉर्म में हो। मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये नहीं हो कि 2 रो हो और 3 कॉलम हो, ये वाली मैट्रिक्स नहीं चलेगी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि जो मैट्रिक्स होगी वो किस फॉर्म में होगी, या तो 2 इंटू 2 की फॉर्म में हो या 3 इंटू 3 की फॉर्म में हो। मीन्स स्क्वायर होना चाहिए मैट्रिक्स का, कि जितनी रो होंगी उतनी ही कॉलम होने चाहिए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। जैसे A1 B1 A2 B2। तो इसका मेथड ये है कि जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, A1 की B2 के साथ माइनस A2 इंटू B1। इसी फॉर्म में हमें मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर हमने ये कर दिया पहले B1 A2 माइनस A1 इंटू B2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऐसे नहीं निकलेगा, इसी फॉर्म में हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर 3 ऑर्डर में है, 3 रो हैं 3 कॉलम हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। सबसे पहले A1 उठाना है। A1 उठाने के बाद इसके सामने वाली रो छोड़नी है, इसके सामने वाला कॉलम छोड़ना है। तो जो बचेगा वहाँ से डिटर्मिनेंट निकाल दो। फिर कहा माइनस प्लस, ये कैसे निकलेंगे, यहाँ पर माइनस कैसे आएगा और यहाँ पर प्लस कैसे आएगा। ये मैं एक आपको ऑर्डर दूंगी, उस ऑर्डर को याद कर लेना कि अगर बीच वाली रो है तो कहाँ पर माइनस आएगा और कहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर डिपेंड करेगा। ये मैं अभी आपको बताती हूँ प्लस माइनस कैसे लगेगा। ये देखो, जैसे हमें मैट्रिक्स गिवन हो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस फॉर्म में अगर हमें मैट्रिक्स गिवन है तो हमें क्या करना है, कैसे प्लस माइनस लगेगा जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये वाला एलिमेंट्स ले रहे हैं तो इसके लिए हमारे आगे सिंबल प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना है फर्स्ट रो का, तो वो कैसे निकालेंगे, A11 इंटू आमने सामने वाली रो छोड़नी है तो कितना बचेगा, A22 A23 A32 A33 ये बचेगा। तो यहाँ पर प्लस आएगा। कैसे आएगा वो प्लस, -1 की पावर 1 + 1। फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, तो -1 की पावर क्या की, 1 + 1। तो -1 की पावर अगर इवन नंबर में आती है तो यहाँ पर प्लस आएगा। फिर कहा A12 इज इक्वल टू -1 1 + 2। यहाँ पर -1 की पावर किस में है, 1 + 2 में। मीन्स ऑड नंबर है ये। अगर ऑड नंबर में है तो ये -1 क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। अगर इवन नंबर में होता तो ये प्लस बन जाता। ठीक है, अब ये क्या है, ऑड नंबर में है तो ये क्या बनेगा, माइनस। ठीक है, फिर कहा A13, अगर 1 + 3 को जोड़ेंगे, रो कौन सी है कॉलम कौन सा है, तो -1 की पावर क्या बन जाएगी, 4। तो -1 की पावर अगर 4 है तो इवन नंबर आ गया तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। यहाँ पर -1 की पावर क्या है, 3 + 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर क्या बन जाएगी, प्लस। यहाँ पर भी क्या बन जाएगी, -1 की पावर 2 + 1, तो ये आ जाएगी। यहाँ पर ऑड नंबर में आएगी तो -1 माइनस का ही रह जाएगा। यहाँ पर पावर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इवन नंबर में है तो प्लस बन जाएगी। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो ऑड नंबर में आएगी तो -1 की पावर माइनस में ही रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 5 आएगा तो ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा। ठीक है,
ऐसे ही सबका हम निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, जो हमारे सिंबल लगेंगे फर्स्ट रो के हमारे सिंबल लगेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या तो इनको याद कर लो। अगर किसी को याद नहीं रहता तो ये वाली जो फॉर्म हमने की है इससे निकाल के पजल हो जाओ कि यहाँ पर माइनस आएगा या प्लस आएगा। सेकंड रो में हो सकते हैं कई बार। तो ये वाले जो हमने A21 A22 A23 का सिंबल निकाला है, ऐसे इनको निकाल लेना, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, डिटर्मिनेंट निकालो। ये वाले देखो मैट्रिक्स में तो ऐसे था, ऐसे, और इसमें स्ट्रेट लाइन है, तो मीन्स क्या पूछा गया है, डिटर्मिनेंट पूछा गया है। 3 4 6 9 का डिटर्मिनेंट निकालो। तो 3 4 6 9 का डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, किस ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन करनी है, 3 की 9 के साथ माइनस 4 की 6 के साथ। तो क्या निकलेगा, 3 इंटू 9 27 माइनस 24। तो क्या निकल गया डिटर्मिनेंट, 27 माइनस 24 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही सेकेंड 5 इंटू 4 माइनस 10 इंटू माइनस 2। तो क्या निकल जाएगा, 10 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 20, 10 प्लस 20, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 10 40। नेक्स्ट है 2x प्लस 3 x प्लस 2 2x प्लस 1 x प्लस 2। इसका देखो डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, ये गिवन है। तो ऑर्डर इस डायरेक्शन में लेना है। फर्स्ट ऑर्डर A1 इंटू B1, 2x प्लस 3 x प्लस 1, कौन सा सिंबल आएगा, माइनस का। सेकंड कॉलम आ गया ना, तो सेकंड कॉलम के आगे क्या था हमारा, हमने सिंबल लेना था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल याद रखने। तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस, फिर 2x प्लस 1 x प्लस 2। तो क्या निकलेगा, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2x की एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3, फिर दोबारा से 3 की x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा लेना नहीं तो पजल हो जाओगे, 2x की किसके साथ, x प्लस 2 के साथ, प्लस 1 की x प्लस 2 के साथ, ऐसे ही यहाँ पे कर लो। 2x, एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, तो x की पावर कितनी बन गई, 2, 2x इंटू 1 प्लस 2x प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x प्लस 3 माइनस 2x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर x प्लस 2 एज इट इज। अब यहाँ से कितना निकला, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब इसको बाहर हमारा माइनस है, अंदर प्लस के, तो अंदर के जो प्लस के वो माइनस हो जाएंगे, अगर माइनस के हैं वो प्लस हो जाएंगे। माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, जिससे जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर, 5x से 5x, 3 माइनस 2 बचा, तो 3 माइनस 2 क्या बनेगा, 1। डिटर्मिनेंट निकल गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AD प्लस BC, BD माइनस AC, AC माइनस BD, AD प्लस BC प्रूव करना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये गिवन है। सेकंड नंबर एग्जाम्पल, AD प्लस BC, BD माइनस AC, AC माइनस BD, AD माइनस BC, इसके इक्वल प्रूव करना है। इसका भी हमें कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हमें गिवन है, तो इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करनी पहले, AD प्लस BC, AD माइनस BC, अब इस वाली डायरेक्शन में माइनस AC माइनस BD इंटू BD माइनस AC। अब इसकी मल्टीप्लाई करो,
एक दूसरे के साथ। पहले ए डी की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ए डी इंटू ए डी माइनस बी सी प्लस बी सी इंटू, अब बी सी की इसके साथ, ए डी माइनस बी सी। ऐसे ही यहाँ पे करना है, ए सी की बी डी माइनस ए सी। यहाँ पर देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस बी डी इंटू बी डी माइनस ए सी। अब ए डी की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकलेगा, ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर, 2a बन गई 2d बन गई, तो क्या निकल गया ये ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस ए डी बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी प्लस बी सी की ए डी के साथ, तो यहाँ भी ए बी सी डी माइनस बी सी, और ये यहाँ पर तो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर आएगा माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ये निकल गया इतना। यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ क्या आएगा, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और यहाँ भी फिर प्लस आएगा, ये भी प्लस है, ठीक है। फिर यहाँ माइनस ए सी बी डी माइनस ए सी, ए सी की ए बी सी डी माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी डी और डी स्क्वेयर, फिर ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस ए बी सी डी। तो यहाँ से क्या क्या निकलेगा, ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी सी डी प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस एक ए बी सी डी और एक यहाँ 2 ए बी सी डी निकल जाएगा और बाहर माइनस है, 2 ए बी सी डी माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस बी डी, और ये ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी सी डी प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस, अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, 2 ए बी सी डी ये बन जाएगा प्लस माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, यहाँ भी माइनस है, प्लस बी स्क्वेयर और डी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी सी डी और माइनस 2 ए बी सी डी कैंसल। क्या बचा यहाँ पर, ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और डी स्क्वेयर। अब जो जो एक जैसे लगते हैं उनको एक साथ रख लो, ए स्क्वेयर और डी स्क्वेयर, इसमें भी ए स्क्वेयर है तो इसको यहाँ रखो ए स्क्वेयर और सी स्क्वेयर, फिर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और डी स्क्वेयर। आगे पीछे कर दिया हमने, कुछ नहीं किया है। इतने वाले में से अगर मैं ए कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा, डी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। यहाँ से अगर बी बाहर कॉमन निकालें तो अंदर बचेगा सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ठीक है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एक तो ये कॉमन निकल जाएगा, एक इसमें से निकल जाएगा सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। प्रूव हो गई राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। थर्ड नंबर एग्जांपल देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 2 3 4 5 x 3 2 x 5।
लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड गिवन है, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट निकाल दो, फिर उसको एक दूसरे के इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है एग्जाम्पल नंबर 4, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 4 2। प्रूव क्या करना है, 2A का मोड इज इक्वल टू 4A। तो सबसे पहले अगर मैं 2 से A मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करूँ और उसके बाद मोड निकालूँ तो क्या आएगा, 2A। ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2A। तो जो जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, 2 के साथ। तो ये क्या निकल जाएगा, 2 4 8 4, ये निकल गया। अब इसका क्या करना है, मोड। तो 2 4 8 4 का क्या निकालना है, मोड। मोड ऐसे निकलेगा, इस वाली डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करनी है, 2 इंटू 4 8 माइनस सिंबल क्या लगेगा, माइनस 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 क्या निकलेगा, 32। तो यहाँ से क्या निकलेगा, मोड -24। ठीक है, फिर आगे क्या कहा, 4A। अब 4A कैसे निकलेगा, 4A। तो A का मोड कैसे निकलेगा, 1 2 4 2। यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 4 इंटू 2 क्या बचेगा, 8। क्या निकला, 2 माइनस 8 कितना बचा, 6, माइनस का 6। 4 इंटू मोड A, तो 4 इंटू मोड कितना आया, -6 -24। 2A का मोड और 4A मोड, ये भी -24 और ये भी -24। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड ऑर्डर में। थर्ड ऑर्डर अगर गिवन है मैट्रिक्स का तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट 2 - 4 3 3 1 2 4 6 1। ये बात ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि कौन सी रो को एक्सपेंड करके हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो अपने अकॉर्डिंग आप कॉलम को भी एक्सपेंड कर सकते हो और रो को भी एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं कि कौन सी रो को लेके हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कॉलम को एक्सपेंड करें या फिर रो को एक्सपेंड करें। इसमें फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रखा है, हम अलग तरीके से अगर करके देखें सेकंड रो को एक्सपेंड करें। अब ये देखो, ये सिंबल ध्यान रखने, अगर सेकंड रो को एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपको माइनस प्लस माइनस वाला लेना। चलो सेकंड रो को एक्सपेंड करके देखते हैं। सेकंड रो को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये वाला फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, 3, और सिंबल क्या लगाना है, -3 के आगे प्लस है तो हमने माइनस लगा दिया डायरेक्ट। अब क्या करना है, इसके आमने सामने वाले एलिमेंट्स छोड़ने हैं। 1 और 2 को छोड़ दो, 2 और 7 को छोड़ दो, कितना बचेगा, -4 3 6 1। फिर क्या लगाना है, सिंबल प्लस, एलिमेंट्स क्या है, 1। इसके आमने सामने वाले छोड़ दो, क्या बचेगा, 2 3 7 1 2 3 7 1। फिर क्या है, 2, सिंबल क्या लगेगा, माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्लस कहाँ लगेगा, माइनस कहाँ लगेगा। -2, 2 के आमने सामने वाले एलिमेंट छोड़ दो, बचेगा 2 - 4 7 6। अब यहाँ से निकालो डिटर्मिनेंट, -4 इंटू 1 -4, -6 इंटू 3 18, +1 2 इंटू 1 2, -7 इंटू 3 21, -2 2 इंटू 6 12, -7 इंटू -4 -3। यहाँ पर क्या बचा, -22 +1, 21 में से 2 गए, -19, -2 12, माइनस और माइनस प्लस, 7 इंटू 4 28, माइनस और माइनस प्लस, 3 इंटू 22, प्लस और माइनस माइनस, 1 इंटू 19 19, -2 इंटू
40, 12 + 28 40, 22 × 3 63 -19 -80, तो 66 माइनस 99 कितना आएगा -33। जो आपको बुक में गिवन है वहाँ से भी -33 आ रहा है। अगर हमने सेकंड रो को एक्सपेंड करके किया तब भी क्या आ रहा है -33। तो अगर स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व फॉर x सच दैट x2 -1 2 5x -1 2x। x की वैल्यू निकालो इज इक्वल टू 0 करके, तो कोई भी रो और कॉलम एक्सपेंड कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। फर्स्ट रो को इसमें एक्सपेंड किया गया, आप सेकंड रो को एक्सपेंड करके देख लो तब भी वैल्यू सेम निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन a इज इक्वल टू 0 a -b -a 0 c b -c 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ a डिटर्मिनेंट। कोई भी रो एक्सपेंड कर दो या फिर कॉलम एक्सपेंड कर दो, वहाँ से वैल्यू निकल जाएगी डिटर्मिनेंट की, और ये क्या निकलेगी 0। बहुत इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है। फिर का माइनर निकालो और कोफैक्टर निकालो। ये हमने जो अभी किए हैं लास्ट क्वेश्चन में, माइनर और कोफैक्टर सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। जो हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें क्या करना है, यहाँ पर देखो, फाइंड द माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसमें क्या करना है कि अगर बोलें कि सारे माइनर निकालने के लिए बोल दिया इसने, तो माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो माइनर को हम डिनोट करेंगे M से। M11 क्या निकलेगा M11, ये वाला छोड़ के बाकी के जो बचे वो इसके माइनर निकल जाएंगे। फिर M12 A12 को लेंगे, A की जगह हमने क्या लगा दिया M, तो इसके आमने सामने वाले छोड़ दो एलिमेंट्स, ये निकल जाएंगे A21 A23 A31 A33। M31 क्या निकलेगा M31, ये वाला, इसके आमने सामने वाले छोड़ोगे ये वाले, तो इतना बचेगा, ये हमारा निकल जाएगा M31। कुछ नहीं करना, जो अभी हमने फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया था, सेकंड को किया था या थर्ड को किया था, उसके आमने सामने वाले को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे माइनर निकल जाएंगे। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट्स 8 इन मैट्रिक्स A 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो कैसे कर रखा है, ये देखो A मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से माइनर निकालना है 8 का, तो 8 का अगर हम माइनर निकालेंगे ये कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में। सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा, माइनर थर्ड रो सेकंड कॉलम, सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसके आमने सामने वाले काट दिए तो कितना बचा अंदर 1 3 4 6, 1 3 4 6, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 6, इसकी इसके साथ -12, तो यहाँ से क्या आया -6। एलिमेंट्स ऑफ 8 का माइनर कितना आया -6। नेक्स्ट है कोफैक्टर। फाइंड ऑल द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4 -5 6 7 0 -1। मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले तो इसके एलिमेंट्स देख लो। A11 पर कौन सा है, A12 पर कौन सा है, A13 पर कौन सा है, A21 पर क्या है, 23 पर क्या है, A33 पर क्या है। सबके एलिमेंट्स हमने नोट डाउन कर लिए। तो कोफैक्टर क्या है कि आगे जो सिंबल लगता है, यहाँ पर जो हम एलिमेंट्स लेके चलते हैं 1 2 3, तो उसके आगे सिंबल कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा या फिर प्लस का लगेगा, वो देखना। कोफैक्टर ऑफ A11 -1 इंटू यहाँ पर जो हमने रो और कॉलम ली है वो आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनर क्या होगा प्लस। कोफैक्टर ऑफ A11 -5 6, फर्स्ट रो छोड़ दी फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, -5 6 0 -1। फिर कहा A12 -1 की पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम M12 इंटू में है ये M12। कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, -1 की पावर IJ इंटू माइनर, जोन सी रो का हम निकाल रहे हैं। ठीक है,
ये देखो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला -1 i प्लस जे इंटू एम आई जे। यहाँ पर ये कोफैक्टर बोलेंगे ए आई जे को। -1 की पावर i डिनोट फॉर रो, जे डिनोट फॉर कॉलम, m डिनोट फॉर माइनर, i और j रो और कॉलम। ठीक है, एम आई जे इज द माइनर ऑफ ए आई जे इन मैट्रिक्स ए। ठीक है, यहाँ से हर एलिमेंट्स के हमने क्या निकाले, कोफैक्टर। A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहाँ से निकल जाएंगे इनके कोफैक्टर। -1 की पावर लेनी है और उसको माइनर के साथ मल्टीप्लाई करना है। करके देख लेना, कुछ भी टफ नहीं है। जैसे फॉर्मूला गिवन है एज इट इज ऐसे ही पुट करना है। एक थ्योरम और गिवन है इसमें, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे अगर वो 0 के इक्वल है तो वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 12, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। कि जो हमारी ए मैट्रिक्स गिवन है क्या वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और एक्स की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर। तो इसके एलिमेंट्स देखो कैसे निकलेंगे, 3 - 2x इंटू 4 -2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, फिर -2 इंटू एक्स प्लस 1, 12 - 8x -2x -2, 10 - 10x। सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी किसके इक्वल आती, 0 के। तो इसको 0 के इक्वल अगर हम रखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 12 में सेकंड एग्जाम्पल गिवन है, सेकंड पॉइंट, गामा -1 1 1 1 गामा -1 1 1 1 गामा -1 इज एन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना और उसको 0 के इक्वल रखना है। तो डिटर्मिनेंट हमने क्या कहा, फर्स्ट रो को हमने एक्सपेंड कर दिया। फर्स्ट रो को हमने एक्सपेंड किया तो गामा -1 इसके आमने सामने वाले एलिमेंट्स को छोड़ के गामा -1 गामा -1 इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। 1 इंटू 1 -1, फिर कहा 1, इसके लिए सिंबल क्या लगेगा, -1। फिर क्या है, इसके आमने सामने वाले छोटे 1 इंटू गामा -1, तो ये आ गया 1 इंटू 1 -1 प्लस 1, इसके आमने सामने वाले छोटे तो इतना बचा 1 इंटू 1 1 1 इंटू गामा -1, तो यहाँ पर बीच में माइनस गामा -1। अब इसको सॉर्ट आउट करो, गामा -1 a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन गया गामा स्क्वायर प्लस 1 -2 गामा माइनस ये वाला -1 इसको ओपन करो, गामा -1 ये -1 यहाँ प्लस 1 माइनस गामा माइनस का माइनस और माइनस प्लस 1। फिर इसको एज इट इज रखना है। यहाँ से बच गया हमारा गामा स्क्वायर -2 गामा -1, यहाँ से बच गया गामा -2 -1 और -1 -2 प्लस 1 और 1 क्या बन गया 2 माइनस गामा। फिर यहाँ पर इसको एज इट इज रखा हमने अभी, -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये गामा -2 एज इट इज रहेगा प्लस 2 माइनस गामा। तो यहाँ से ये माइनस गामा तो ये क्या बन जाएगा -2 गामा, और ये यहाँ माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई +2 और 1 + 2 ये था तो ये क्या बन गया 4 -2 गामा प्लस 4। ये हमारा निकल गया इससे पिछले वाला हिस्सा। तो अब इसको ओपन करो, गामा -1 गामा स्क्वायर -2 गामा, तो एक बार गामा की पूरी से मल्टीप्लाई कर दो फिर -1 की कर दो, तो ये बन जाएगा गामा की पावर 3 -2 गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस 2h। ये हमारा आ गया था पिछले वाले एलिमेंट से -2 गामा प्लस 4। तो 2 गामा -2 गामा एक दूसरे से कैंसिल, अंदर बच गया गामा की पावर 3 -2h गामा -h, ये बन गया -3 गामा स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रख दिया। तो हमने कहा गामा की पावर 3 -3 गामा की पावर 2, 4 को इधर लेके गए तो ये क्या बन गया -4 गामा की पावर 3, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो हम अगर गामा पावर 2 बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा
गामा माइनस 3 इज इक्वल टू -4, गामा स्क्वेयर इज इक्वल टू -4। एक ये हो सकता है हमारा, ठीक है। एक ये हम रख सकते हैं गामा -3 इज इक्वल टू -4, दोनों को इसके इक्वल रख दिया -4 के, तो यहाँ से गामा ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा +4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या बन गया गामा स्क्वेयर +2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ये गामा और यहाँ से गामा -3 -4, गामा -4 +3, यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल गया, गामा की वैल्यू -1 और 2, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी गामा इज इक्वल टू 2। इसके साथ ही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इनको आप करके देख लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे।